Assalamu alaikum class 8. This is your lecture 10 and today we will do our lesson 3 that's about has and have. Has or have are the words you are familiar with both of the words. आप पहले पढ़ चुके हुए हैं इसको. क्या आपके जहन में आता है इनको देखते ही? Yes. आपके जहन में क्या आया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं. Yes. But here we are not using has and have in the perfect tense, present perfect tense. हम इन्हें रूट वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे. ये आपका एक लेसन है हैज़ और हैव के यूज़ का, जिसमें आपने हैज़ और हैव को जैसे लेट्स सी द एग्जांपल्स. ही हैज़ अ नाइफ. ही हैज़ अ नाइफ. क्या लिखा हुआ है? ही हैज़ अ नाइफ. उसकी उर्दू क्या है? उसके पास एक चाकू है. यानी यहाँ हम देखते हैं कि ये पोजेशन को शो कर रहा है, किसी चीज़ की मलकियत को शो कर रहा है कि कोई चीज़ किसी के पास है. ही हैज़ अ नाइफ. उसके पास एक चाकू है. आपके गिवन उर्दू होगा, आपने उसके उर्दू सेंटेंसेस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो करनी होती है, ये वो आपकी एक्सरसाइज है. यहाँ पे आप देखो कि उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? ही. और पोजीशन के लिए आपने क्या यूज़ करना है? आपने आपका पोजीशन के लिए जो वर्ब यूज़ होगा वो हैज़ है. हैज़ किसके साथ यूज़ होता है? तमाम जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं उनके साथ. वो कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, नेम. और उसके अलावा किसके साथ? हु के साथ भी आप हैज़ यूज़ करेंगे. और हैव किन के साथ यूज़ होता है? हैव यूज़ होता है प्लूरल के साथ. उसके अलावा आई, वी और यू. आई और यू वेदर दे आर इन सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, इन बोथ फॉर्म्स वी यूज हैव विद देम. सो ही हैज़ अ नाइफ. उसके पास एक चाकू है. नेक्स्ट सेंटेंस इज लड़की के पास चाबियां हैं. अब यहाँ आप देखेंगे कि लड़की के पास चाबियां हैं. लड़की सिंगुलर है. लड़की के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द गर्ल. द गर्ल हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये एक स्पेसिफिक गर्ल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम द का आर्टिकल यूज़ करेंगे. द गर्ल हैज़ कीज़. अब हमने गर्ल के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव की सिलेक्शन करनी है, कीज़ के अकॉर्डिंग नहीं करनी, इसलिए द गर्ल हैज़ कीज़. नेक्स्ट सेंटेंस इज वो बहुत सी किताबें रखते हैं. वो बहुत सी किताबें रखते हैं. वो क्या है? प्लूरल है. उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे. दे और दे के साथ हमने यूज़ करना है हैव. दे हैव मैनी बुक्स. आप घर में कुत्ता रखते हैं. आपके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यू. यू हैव अ डॉग इन द हाउस. यू हैव अ डॉग इन द हाउस. अब घर में एक कुत्ता नहीं लिखा हुआ है, मगर हम आ लिखेंगे, हम आ यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ आर्टिकल बिफोर अ नाउन, क्योंकि अब ये जो आपका ए, एन और द और दी जो आर्टिकल्स हैं वो यूज़ होते हैं उस नंबर को भी शो करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए भी. और यू हैव अ डॉग इन द हाउस. मैं एक उम्दा कैमरा रखता हूँ. मैं के लिए आई. आई के साथ हमने डिस्कस किया था हैव. आई हैव अ फाइन कैमरा. आई हैव अ फाइन कैमरा. और अब हमने एक के लिए लिखा है. एक के लिए हमने वन यूज़ नहीं किया. वन हम कब यूज़ करते हैं? वन वी गिव स्ट्रेस टू एनीथिंग. जब हमने किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना हो, किसी पे जोर देना हो, एम्फेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं. हमारे पास एक कीमती घड़ी है. हमारे पास एक कीमती घड़ी है. वी हैव अ प्रेशियस वॉच. वी हैव अ प्रेशियस वॉच. हैव आ गया वी के साथ. एक कीमती घड़ी के लिए आ, एक के लिए आ जाएगा. वी हैव अ प्रेशियस वॉच. उसके भाई के पास कई पतंगे हैं. उसके भाई के पास कई पतंगे हैं. उसके भाई के लिए हमने क्या यूज़ करना है? हम हिज ब्रदर. हिज ब्रदर सिंगुलर ही है तो फिर हम हैज़ लेंगे. हिज ब्रदर हैज़ मैनी काइट्स. बहुत सी के लिए मैनी काइट्स. हिज ब्रदर हैज़ मैनी काइट्स. घोड़े के 4 सुम होते हैं. घोड़े के 4 सुम होते हैं. घोड़ा द हॉर्स. द वी आर यूजिंग फॉर स्पेसिफाई द हॉर्स. हैज़ 4 हूफ्स. और दूसरी बात ये होती है कि जब हमने जनरली किसी चीज़ को बात करना होता है या पूरी एक उसके ग्रुप को डिस्क्राइब करना होता है तभी हम द यूज़ करें. द हॉर्स हैज़ 4 हूफ्स. तो आपने आर्टिकल्स को भी बहुत केयरफुली इसमें यूज़ करना है. स्पेलिंग्स का आपने ख्याल रखना है. आपने ये जैसे हमने फर्स्ट वर्ड था हमारा नाइफ, तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन उसको भी गौर से देखना है कि आपने कैसे के साइलेंट है. इसी तरह से ये वर्ड हूफ्स है. फ़कीर के पास लाठी नहीं है. फ़कीर को यार द बैगर. बैगर के स्पेलिंग गौर से देख लीजिएगा. द बैगर हैज़ नो स्टिक. हैज़ के साथ आप उसकी पोजीशन के लिए नो यूज़ करेंगे, ना होने के लिए नो स्टिक. फल फरोश के पास सेब नहीं है. फल फरोश के पास सेब नहीं है. कोई भी चीज़ जो बेचने वाला है उसको हम सेलर कहते हैं.
ठीक है। द फ्रूट सेलर, फल फरोश को फ्रूट्स नहीं यूज़ करेंगे आप, फ्रूट्स का प्लूरल नहीं होता। फ्रूट सेलर हैज़ नो एप्पल्स। मुसाफिरों के पास सामान नहीं है। मुसाफिर कौन होते हैं? पैसेंजर्स। तो हम द पैसेंजर्स, स्पेलिंग वर्ड से देख लीजिएगा, ये रिपीटेड मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स की। द पैसेंजर्स प्लूरल है, हैव यूज़ करेंगे। द पैसेंजर्स हैव नो लगेज। लगेज क्या होता है? उनका सामान। क्या अब आपने देखा कि नेगेटिव में हमने क्या यूज़ किया था? जो नेगेटिव सेंटेंसेस थे उसमें हमने हैज़ के साथ सिंपली नो यूज़ किया है। और अब आगे हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको मालूम है कि जिस तरह से आपने इज एम आर का यूज़ भी देखा है, उसमें वो इन द राइट देम इन द बिगनिंग। सिमिलरली हैज़ और हैव को भी आपने स्टार्टिंग में लिख देना है। तो द काऊ हैज़, अगर आप वैसे लिखोगे, गाय के 2 सींग होते हैं, तो क्या इसका सेंटेंस बनेगा? द काऊ हैज़ 2 हॉर्न्स। हॉर्न्स क्या होते हैं? सींग। तो जब हमने इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो फिर हम हैज़ को बिगनिंग में लिखेंगे, हैज़ द काऊ 2 हॉर्न्स। दोबारा आपने हैज़ के साथ हैज़ द काऊ हैज़ 2 हॉर्न्स नहीं लिखेंगे, ये यूजुअली मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट्स से। हैज़ द काऊ 2 हॉर्न्स। क्या सिपाही के पास तेज तलवार है? क्या सिपाही के पास तेज तलवार है? हैज़ द सोल्जर अ शार्प सोर्ड। यहाँ पे आप देखो कि एक तलवार नहीं है, बट वी आर यूजिंग आर्टिकल विद इट। हैज़ अ सोल्जर अ शार्प सोर्ड। अमीर आदमी के पास कितनी कारें हैं? कितनी अब क्या है यहाँ पे आपसे कितनी के लिए क्या वर्ड हम यूज़ करेंगे? हाउ मैनी। और इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो बिगनिंग में लिखे जाते हैं। तो हाउ मैनी कार्स हैज़ द रिच मैन। हाउ मैनी कार्स हैज़ द रिच मैन। आपने ये नोट किया है कि हाउ मैनी के बाद आपका सब्जेक्ट आया है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। हाउ मैनी हैज़ द कार रिच मैन, ये नहीं है। हाउ मैनी कार्स हैज़ द रिच मैन। इसका गौर से देख लेना इस सेंटेंस को। क्या गरीब आदमी साइकिल नहीं रखता है? क्या गरीब आदमी साइकिल नहीं रखता है? पुअर क्या होता है? गरीब। तो हैज़ द पुअर मैन नो बाइसिकल। हैज़ द पुअर मैन नो बाइसिकल। आप एंड में देखें, कंक्लूजन में उन्होंने भी आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, यू सी बोथ हैज़ एंड हैव पॉइंट्स टू बी ओनर टू समथिंग। यानी ये किसी चीज़ की, किसी की पोजीशन, मलकियत को शो कर रहे हैं। वी यूज़ हैज़ फॉर अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव फॉर आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। दिस इज़ योर डायरी लर्न प्लस राइट। और आपने गौर से इनके सारों की प्रोनाउंसिएशन प्लस स्पेलिंग्स ईच एंड एवरीथिंग को अच्छी तरह से तैयार करना है।